हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी संभव है क्योंकि ए बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन की अवधारणा भली भांति समझी हुई है। बी हम डीएनए को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सी हम एंडोन्यूक्लियस जैसे डीएनए फर्स्ट द्वारा डीएनए को विशिष्ट स्थल से काट सकते हैं। डी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को बैक्टीरिया से शुद्धिकृत कर इन विट्रो का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न हमसे आनुवांशिक अभियांत्रिकी की संभावना के बारे में पूछ रहा है कि यह क्यों संभव हो पाई है। तो हमारी मुख्य मुख्य अवधारणा होगी कि आनुवांशिक आनुवांशिक अभियांत्रिकी यांत्रिकी क्या है। तो यहाँ पर हमें आनुवांशिक अभियांत्रिकी बारे में बताना है कि यह क्या होती है। तो इसमें किसी जीव में बाहरी जीन को अर्थात किसी दूसरे जीव के जीन को प्रविष्ट करवा दिया जाता है। इसे आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहा जाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा जो हानिकारक जीन होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। वह लाभदायक जीन प्रविष्ट करवा दिया जाता है। यहाँ पर इनको हटाने के लिए डीएनए को विशिष्ट स्थल से काटा जाता है तथा इनको काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिएज की आवश्यकता होती है तथा जो यह रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है यह हमें बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु से प्राप्त होते हैं तथा इनका उपयोग इन डीएनए स्थलों को काटने के लिए किया जाता है ताकि इन हानिकारक जीन को हटा सके अथवा किसी जीव के डीएनए से इन स्थलों को काटकर जो लाभदायक स्थल होते हैं उन्हें काटकर दूसरे जीव में जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी संभव हो पाई है क्यों। तो ए था कि बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन की अवधारणा भली भांति समझी हुई है। तो यहाँ पर ट्रांसडक्शन का आनुवांशिक अभियांत्रिकी में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होता है, तो यह हो जाएगा गलत। बीटा हम डीएनए को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डीएनए को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो यहाँ पर हम डीएनए की संरचना का अध्ययन करते हैं, ना कि इसमें कोई आनुवांशिक अभियांत्रिकी का प्रयोग करते हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा। सी हमारे पास एंडोन्यूक्लियेज जैसे डीएनए फर्स्ट डीएनए को विशिष्ट स्थल से काटता है, तो इस प्रकार का कोई भी एंडोन्यूक्लियेज नहीं होता है, तो यह भी हो जाएगा गलत। सी था डी था हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को बैक्टीरिया से शुद्धिकृत कर इन विट्रो उपयोग किया जा सकता है, तो यह सही हो जाएगा क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है इसे बैक्टीरिया से ही शुद्धिकृत किया जाता है, अर्थात बैक्टीरिया द्वारा अर्थात जीवाणु द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिएज अत्यधिक आवश्यक होते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर डी। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।